हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट फोकस। पिछले वीडियो में मैंने सीए फाउंडेशन का जो पेपर 1 है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, उसमें जो चैप्टर 1 है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, उसका मैंने पहला पार्ट कंप्लीट किया था। और आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट मीन्स दूसरा लेसन शुरू करने वाले हैं, जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। सो प्लीज़ गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो हम लोग वन बाय वन समझते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स? दे डिफाइन द assumptions on the basis of which financial statements of a business entity are prepared. तो अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब क्या हो गया? अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब हो गया कि वो एक एजम्पशन डिफाइन करता है जिसके बेसिस पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं किसी बिजनेस का। ठीक है, आइए अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दीज आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट कंपनीज मस्ट फॉलो व्हेन रिपोर्टिंग फाइनेंशियल डेटा। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हो गए? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस होते हैं। जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उस टाइम हम लोगों को कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ती है, तो वह उसी को बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब अकाउंटिंग कन्वेंशन, दीज आर गाइडलाइंस यूज्ड टू हेल्प कंपनीज टू डिटरमाइन हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस नॉट एट फुल्ली कवर्ड बाय अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अब अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या हो गए? ये कुछ गाइडलाइंस होते हैं, ये कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो कंपनीज को हेल्प करती है उसके अकाउंटिंग बनाने में। जैसे हम लोग देखिए, बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट हो गए, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट होती है, ये सब को हम लोग को ध्यान में रखते हुए कोई भी जो अकाउंटेंट होता है एक बिजनेस का, वो अकाउंटिंग साइकिल बनाता है। ओके, तो ये चीज़ें होंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अब मैं आपको कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़ाऊंगी। तो मैंने कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स लिखा है और आज हम लोग को वो भी पढ़ना है, तो हम लोग वन बाय वन इसको देखते हैं। पहला है एंटिटी कॉन्सेप्ट, दूसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, तीसरा है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, चौथा है एक्रूवल कॉन्सेप्ट, पांचवा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, छठा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, सातवां है मैचिंग कॉन्सेप्ट, आठवां है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, नौवां है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दसवां है कंजर्वेटिज्म, नौवां है कंसिस्टेंसी, दसवां है मैटेरियलिटी। तो आइए हम लोग वन बाय वन समझते हैं। पहला एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर डिफरेंट, मीन्स बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। दूसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इस सब मैंने बताया था कि जब हम लोग अकाउंटिंग साइकिल बनाते हैं तो उसमें पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं, मीन्स अकाउंटिंग में वही ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की जाएगी जो मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट यही कहता है कि ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। तीसरा है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी पीरियड, नॉट एट द एंड ऑफ द लाइफ। तो इसका मतलब हो गया कि जो अकाउंट होता है हम लोग को पीरियड टू पीरियड इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि जब एक बार बिजनेस एंड हो गया तो इकट्ठे उस टाइम में बनाना चाहिए। तो यूजुअली हमारा क्या होता है, कैलेंडर ईयर होता है जिसमें हर साल हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। चौथा हो गया एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट तो हम लोग को पता ही है। एक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि जब भी कोई ट्रांजैक्शंस होगा, या बिना कैश ट्रांजैक्शंस का या क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो इसमें हम लोग दोनों रिकॉर्ड करेंगे। जैसे आप समझ लीजिए कि मैंने किसी को आज सामान बेचा क्रेडिट पे 10,000 का, और मैंने किसी एक को सामान बेचा कैश बेसिस पे, जिसको मैंने बेचा वो 10,000 अभी तुरंत दे दिया। तो कैश बेसिस में होता है कि सिर्फ जिसमें कैश आया हम लोग वही ट्रांजैक्शन लिखेंगे, लेकिन एक्रूवल बेसिस में बोथ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस एंड कैश ट्रांजैक्शंस दोनों रिकॉर्ड किया जाता है। तो एक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है। अब पांचवा है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, we assume that our business will
go on forever and ever. And छठा है cost concept. This concept tells that the value of an asset is to be determined on the basis of its historical cost. मतलब जब भी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो कोई भी एसेट अगर आया तो उसको हम लोग उसके मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसके जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी उसमें रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कहने का हो गया कि अगर हम लोग मान लीजिए एक स्कूटर खरीदा, स्कूटर का दाम है 10,000 और अब उसकी मार्केट प्राइस हो गई 12,000, तो जब हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही करेंगे। तो हम लोग रिकॉर्ड क्या करेंगे कि स्कूटर को हम लोग 10,000 में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, नाउ मैचिंग कॉन्सेप्ट. दिस कॉन्सेप्ट टेल्स दैट all expenses should be matched with all revenues of that period. ओके, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि जितना भी एक्सपेंस हुआ है हम लोग जितना रेवेन्यू हुआ है उससे मैच करेंगे। नेक्स्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कुछ कॉस्ट कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। मतलब ये कहता है कि अगर किसी एसेट का दाम बढ़ा और अगर वो हम लोग को लिखना है तो वो हम लोग तभी लिख सकते हैं जब बिजनेस उसको रियलाइज़ करेगा। ओके, मान लीजिए जैसे पिछला एग्जांपल मैंने कॉस्ट कंसेप्ट में दिया था कि 10,000 का स्कूटर है और अब उसकी मार्केट प्राइस हो गई 12,000, तो अभी तो हम लोग लिखेंगे कि 10,000 में स्कूटर हम लोगों ने ख़रीदा था। लेकिन मान लीजिए हम लोगों ने स्कूटर को फाइनली बेच ही दिया है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, उस स्कूटर को दाम 12,000 लिख सकते हैं। क्या हुआ यहाँ पे, बिजनेस जब रियलाइज़ किया स्कूटर को तो हम लोगों ने लिखा। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है। अब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम लोग ये भी पढ़ते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो हर ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट होता है। जैसे हम लोगों ने बिस्किट खरीदा तो क्या हुआ, बिस्किट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, इसमें बिस्किट डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट हुआ, तो दो एस्पेक्ट हुआ। अब देखिए कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म का मतलब हो गया, इसमें प्रूडेंस ने कहा है कि एनी प्रॉफिट इन द नियर फ्यूचर एंड एनी लॉस इन द नियर फ्यूचर बोथ कैन बी examined, but any loss in the near future can be recorded or will be recorded in our accounting book, but any profit should not be recorded. Okay, it means that हम लोग लॉस को रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर हम लोग को लग रहा है आने वाले फ्यूचर टाइम में वो होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट लग रहा है तो वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अब है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी का मतलब ये हो गया कि हम लोग जो अकाउंटिंग बना रहे हैं तो हर साल हमारा कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च, कैलेंडर ईयर हो गया जनवरी 1 से 31 दिसंबर। तो जो भी हम लोग बनाएंगे अकाउंटिंग तो वो हम लोग हर साल बनाते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम लोग को कुछ कंपेयर अगर करना है तो वो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो ये इसलिए बनाते हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग कंपेरेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस प्रिपेयर। नेक्स्ट है मेटेरियलिटी कंसेप्ट. मेटेरियलिटी कंसेप्ट मतलब हो गया कि एनी ट्रांजैक्शंस हैविंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक वैल्यू विल बी रिकॉर्डेड। कहने का मतलब हो गया कि अब देखिए एक बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होती है, छोटी मोटी या बड़ी। जैसे मान लीजिए कोई 10 रुपये का खर्चा हुआ बिजनेस में, तो क्या ये कोई बड़ा इम्पैक्ट डालेगा हमारे बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस में लाखों करोड़ों का डील होता है। तो यही कह रहा है कि जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स लग रहा है उससे कुछ बिजनेस को इफेक्ट पड़ने वाला है, तो वैसे ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो मेटेरियलिटी कंसेप्ट ये कहती है। तो हम लोगों ने देख लिया जितने भी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते हैं 1 बाय 1 करके। तो अगर आप लोगों को कोई कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक कवर करूँगी। So thank you, and please guys like this video and subscribe my channel for further notifications, and please do share this video to all your friends. Thank you.